हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। तो यहाँ पर पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर्स को लेके। दिए गए हैं ऑप्शंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। पहला ऑप्शन है अगैरिकस। नहीं, अगैरिकस एक मशरूम का टाइप होता है, बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। नॉस्टॉक ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है, और स्पाइरोगायरा ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। अब बात करें बायो फर्टिलाइजर के इस इशू की, कहाँ से ये सवाल पूछा गया था, तो ये बेसिक एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की स्निपेट भी रखी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे ही बायो फर्टिलाइजर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर आपने ये कभी पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन गेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इफ यू डू नॉट नो स्पेसिफिक नेम्स, आप ये कैसे जानेंगे कि ये अगैरिकस एग्जैक्टली है क्या, या नाम आपको इतने याद नहीं भी रहेंगे, राइट। तो उस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग्स आपकी सही हो तो ये एक आसान सा सवाल है। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका 2 एंड 3 इज दी करेक्ट आंसर। कीवर्ड क्या क्या निकल कर आते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर्स आपको समझने होंगे उसके कंटेक्स्ट में, करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू और फिनोमिना बन चुका है। अगैरिकस एक मशरूम है, यही आपको ध्यान में रखना है। नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल अगर आप समझ ले तो वो सफिशियंट होगा। बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की सबसे पहले, और करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप एक न्यूज देख सकते हैं, हाल फिलहाल की ही न्यूज है, पिछले 3-4 महीने पहले आई है। हाउ द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल पुश बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बैलेंस फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि आपका जो यूरिया का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, या जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसको कम करना है, और बाकी जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनको प्रमोट करना है। तो बाकी ऑल्टरनेटिव्स आप क्या प्रमोट करेंगे, तो देन यू विल गो फॉरवर्ड टू बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर के लिए एक स्कीम भी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट इज पीएम प्रणाम, राइट। सो वो यहाँ पर मैंने एक स्निपेट दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। और एक हाल फिलहाल में न्यूज़ निकल कर आई थी, दैट इज रिगार्डिंग लिक्विड बायो फर्टिलाइजेशन या लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स। ये भी आपको करंट अफेयर्स में से पिक करना होगा। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के इश्यूज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसको लेके वैल्यू एडिशन की। तो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में यहाँ पर अगर आप बेसिक बेसिक पढ़े तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये प्रिपरेशंस होते हैं कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया हो सकती है, फंगी हो सकती है, और एल्गी भी इसमें हो सकती है। नाउ इसमें थोड़ा सा डिटेल पर आप यहाँ पर आ जाए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स या टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलाइना, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी इसको लिखा जाता है, एजोला, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइकोराइजा। ये आपके कुछ एक बायो फर्टिलाइजर्स है जो आपको याद होने चाहिए, इसको रट्टा लगा लीजिएगा। बात करते हैं और कुछ डिटेल्स की। तो नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले जो बायो फर्टिलाइजर्स है, 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, क्या क्या एग्जांपल्स है इसमें, राइजोबियम है। दूसरा अगर आप देखें एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर दिए गए हैं, एजोस्पाइरुलाइना। देन वी हैव फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस। देन वी हैव फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना और नॉस्टॉक उसके एग्जांपल्स है। ये जो भी 4 आपके सब टाइप्स है, आई एक्सपेक्ट कि ये आपको याद रहने चाहिए, इसको आपको रट्टा करना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ा सा डिटेल में अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तो इन लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है। फॉस्फोरस में भी बायो फर्टिलाइजर्स आपको दिखाई देंगे। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कहा जाता है। 2 टाइप के हो सकते हैं, एक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें आप फॉस्फोबैक्टीरिया मेंशन करेंगे, और दूसरे हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पिंग इन फॉस्फोरस अपटेक, तो उसमें एक माइकोराइजल फंगाई आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी फिर आई डोंट थिंक कि ये यूसेज वगैरह पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल्स या बैक्टीरिया और फंगाई के नाम, यहीं तक सवाल सीमित रहेगा। और आगे अगर कभी सवाल बढ़ता है तो वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर और उसको लेके क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।